Hello students, today we will be discussing about DNA repair. So, repair word कहाँ यूज़ होता है कि कोई चीज़ डैमेज हुई है उसी को हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की डैमेज की बात कर रहे हैं, डीएनए डैमेज की। अगर डीएनए डैमेज हो रहा है उसी को हम रिपेयर कर रहे हैं। तो डीएनए डैमेज हमें पता है बहुत तरीक़ों से हो सकता है। म्यूटेशंस कॉज होती हैं, यूवी रेडिएशंस हैं जो डीएनए में डैमेज कॉज करती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कुछ एरर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से, जैसे हम डीएनए डैमेज किया है, रेप्लिकेशन के टाइम जो एरर्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि कोई मिसमैच क्रिएट हो गया है, नॉर्मल ATGC पेयर्स के बजाय कुछ और बेस पेयर ऐड हो जाए, उसको भी हम डैमेज में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो डीएनए में डैमेज कोज करते हैं, लॉन्ग टर्म में म्यूटेशंस को रिजल्ट करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डीएनए डैमेज कोज करते हैं। इन्हीं सबको ठीक करने के लिए कौन सा सिस्टम ऑपरेट होता है, डीएनए रिपेयर सिस्टम, उसी की हम बात करेंगे आज। सो डीएनए रिपेयर सिस्टम कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? फर्स्ट, डायरेक्ट रिपेयर है, एक्सक्लूजन रिपेयर है, मिसमैच रिपेयर है, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर है। फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर में क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है कि डायरेक्टली कोई डैमेज कॉज हुई है उसको हम रिवर्स कर दें, दोबारा से पहले जैसा बना दें, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिपेयर। कन्वर्टिंग ईच वन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है? डायरेक्ट रिपेयर्स एक्ट डायरेक्टली ऑन डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड्स, कन्वर्टिंग ईच वन बैक टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। आया समझ? क्या है, जो जहाँ पे डैमेज हुई थी उसको हमने वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर के टाइप्स कह सकते हो। सबसे पहले क्या है, फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर। यहाँ पे क्या होता है, यूवी की वजह से जो अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से थायमीन डाइमर्स, आपने नाम सुना होगा, थायमीन डाइमर्स फॉर्म हो जाते हैं। नॉर्मली हम ये नहीं देखते हैं, नॉर्मल पेयर्स हमें पता है कौन से हैं, ATGC, ठीक है। बट अगर थायमीन, दो थायमीन के बीच में ही फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, थायमीन डाइमर। आपने स्ट्रक्चर भी पढ़े होंगे, थायमीन किस ये थायमीन है, ये भी थायमीन है। कहाँ पे, 5th और 6th पोजीशन। यहाँ पे 5th और 6th पोजीशन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, थायमीन डाइमर्स। तो इन थायमीन डाइमर को इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है, DNA फोटोलाइएज। इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट काम करता है ये। क्या होगा, थायमीन डाइमर्स ब्रेक हो जाएंगे और ओरिजिनल फॉर्म में, बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है डायरेक्ट रिपेयर। इन द प्रेजेंस ऑफ कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, फोटोलाइज। यहाँ पे देख सकते हो थायमीन डाइमर फॉर्म होने की वजह से क्या चेंज आता है, किंक फॉर्मेशन हो जाती है DNA में। इतना क्लियर है? इसको हम क्या कहते हैं, फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, डायरेक्ट रिपेयर का ही पार्ट है ये। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अल्कलाइलेटिंग एजेंट्स क्या डैमेज कोज करते हैं। यहाँ पे अल्कलाइलेटिंग एजेंट ने क्या बनाया है, O6 मिथाइल ग्वानाइन। ये है ग्वानाइन,
यहाँ पे अल्काइलेटिंग एजेंट ने क्या किया है, 6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। नॉर्मली ये नहीं होता है। यहाँ पे ये ग्वानाइन है, हमें पता है, स्ट्रक्चर याद होने चाहिए हमें। ग्वानाइन का बेसिक स्ट्रक्चर 2 रिंग्स हैं, ऐसा दिखता है नॉर्मल ग्वानाइन। अल्काइलेटिंग एजेंट ने क्या किया, 6th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया है। ठीक है, अब डायरेक्ट रिपेयर में क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा और नॉर्मल ग्वानिन फॉर्म हो जाएगा। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, मिथाइल MTS मिथाइल ट्रांसफरेज। फाइन, यहाँ पे क्या एंजाइम है, ये सिस्टीन अमीनो एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे एक्टिव स्टेज में। इनएक्टिव स्टेज में क्या है, सिस्टीन से यहाँ पे ये एंजाइम सिस्टीन को मिथाइल ग्रुप को रिमूव करके कहाँ अटैच हो गया, ये सिस्टीन पे मिथाइल ट्रांसफरेज के। तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम क्या है, मिथाइल ट्रांसफरेज रिमूव द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम मिथाइल ग्वानाइन और किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मल ग्वानिन में। ये भी किसका पार्ट है, हमारा डायरेक्ट रिपेयर का। आई थिंक क्लियर होगा अब। डायरेक्ट रिपेयर फर्स्ट टाइप ऑफ रिपेयर था हमारा। नेक्स्ट सेकंड टाइप है एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन रिपेयर भी 2 टाइप्स का है, बेस एक्सीजन रिपेयर एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बेस एक्सीजन रिपेयर। बेस एक्सीजन क्या है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अ डैमेज न्यूक्लियोटाइड बेस, एक्सीजन of a short piece of the polynucleotide and resynthesis with the DNA polymerase। नाम यहाँ पे समझ ही आ रहा है क्या है, नाम से बेस एक्सीजन की सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस को हम निकाल के अलग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं। रिमूवल ऑफ अ डैमेज न्यूक्लियोटाइड बेस, एक्सीजन ऑफ अ शॉर्ट पीस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड रीसिंथेसिस विद द DNA पॉलीमरेज। हमने उस न्यूक्लियोटाइड को निकाला, उसके साथ साथ थोड़े से न्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और निकले और वहाँ उसकी जगह फिर हमने रीसिंथेसिस विद द DNA पॉलीमरेज नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया उसकी जगह। यहाँ पे हम देखेंगे अब रेड में हमें क्या दिखा रहे हैं, डैमेज न्यूक्लियोटाइड है। कौन सा एंजाइम वर्क करता है, DNA ग्लाइकोसाइलेज। DNA ग्लाइकोसाइलेज हमारे एंजाइम पेक्यूलियर है। ये क्या करता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है ये। अब हमें पता होना चाहिए, पता होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है, बेस और शुगर के बीच में। ठीक है, सिर्फ ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो यहाँ पे शुगर और बेस के बीच में प्रेजेंट होता है। DNA ग्लाइकोसाइलेज ने ब्रेक किया हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उस तो ये बेस रिमूव हो गया। तो इस साइड को जो खाली जगह बची उसे हम क्या कहते हैं, AP साइट। ए प्यूरिनिक या फिर एक पायरिमिडिनिक। ए प्यूरिनिक अगर ए प्यूरिन था हमारा बेस, पायरिमिडिनिक अगर पायरिमिडीन था बेस। AP साइट फॉर्म हुई। अब हमें यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो प्रेजेंट है ना अभी, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंजाइम कौन सा वर्क करता है, APE1, AP एंडोन्यूक्लियस। AP एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, AP एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है, उसके साथ साथ यहाँ पे 3' एंड हो गए 5' एंड पे क्या क्रिएट करता है, DRP, डीऑक्सी राइबो फॉस्फेट।
डीऑक्सीराइबोफॉस्फेट 5' एंड पे प्रेजेंट है, 3' एंड पे यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो हमें इसको भी रिमूव करना है, जो 5' एंड पे प्रेजेंट है हमारा डीऑक्सीराइबोफॉस्फेट। उसको कौन रिमूव कर रहा है? पॉलीमरेज बीटा। डीऑक्सीराइबोफॉस्फेट की जगह सिर्फ अब 5' एंड पे क्या प्रेजेंट होगा हमारे? फॉस्फेट। और 3' एंड पे क्या है? OH। अब ये पॉलीमरेज बीटा क्या करेगा? यहाँ पे नॉर्मल बेस ऐड कर देगा और फिर जो एंड्स है वो किससे सील हो जाएंगे? लाइगेज से। इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पैच बेस एक्सcision रिपेयर। आई थिंक ये क्लियर होगा सब, इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग पैच बेस एक्सcision रिपेयर। अगर 5' DRP डीऑक्सीराइबोफॉस्फेट जो ये रीजन है, मोइटी है, अगर वो रेजिस्टेंट है क्लीवेज पॉलीमरेज बीटा के द्वारा अगर क्लीवेज की जाए उसके लिए रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या वर्क करती है? पॉलीमरेज स्विचिंग। और कौन सा पॉलीमरेज एक्ट करता है? पॉलीमरेज डेल्टा या एप्सिलॉन। वो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट पैच में क्या था? एक की न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा था। लॉन्ग पैच में क्या है? हमारे नंबर ऑफ 5 या 6 7 तुम लगा सकते हो, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे? adds 2 to 8 more of the correct nucleotides, then it creates a 5' flap structure। देख रहे हो तुम, फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर है ये। फ्लैप मीन्स ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं जो। फ्लैप स्ट्रक्चर दैट इज एक्साइज्ड बाय फैन 1 इन PCNA डिपेंडेंट मैनर। ठीक है, अब जो फ्लैप था वो कैसे फैन 1 और PCNA डिपेंडेंट मैनर में रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक था, यहाँ पे मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए नॉर्मल। देन ये क्या? एंड्स आर डीसील्ड बाय लाइगेज। लॉन्ग पैच और शॉर्ट पैच में क्या है कि अगर आपके 5' DRP क्या कह रहे हैं हम, अगर रेजिस्टेंट है क्लीवेज के लिए पॉलीमरेज बीटा से, तो पॉलीमरेज डेल्टा काम करेगा। पॉलीमरेज डेल्टा एक नहीं 5-6 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है फ्लैप के फॉर्म में। फिर इस फ्लैप को कौन रिमूव करता है? फैन 1 PCNA। देन जो एंड्स है वो नॉर्मल जैसे हमारी होती है रेप्लिकेशन, वैसे एंड सील करेगा लाइगेज और डैमेज को रिपेयर करेगा। शॉर्ट पैच, लॉन्ग पैच। देन एक है अगर ऑक्सीडाइज्ड बेसिस हो प्रेजेंट हमारे, तो हमारा रिपेयर सिस्टम कौन स्टार्ट करे? नील 1 2 3 ग्लाइकोसाइलेज है, ये काम करता है। ये क्या करता है? 3' और 5' एंड दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है और जो डैमेज न्यूक्लियोटाइड था वो निकाल देता है। फिर ये PNKP क्या काम कर रहा है? 3' फॉस्फेट को रिमूव करता है और फिर वही हमारा शॉर्ट पैच रिपेयर बेस एक्सcision रिपेयर काम ऐसे नॉर्मल इसी की तरह ये काम करता है। बस ये है कि अगर ऑक्सीडाइज्ड बेस प्रेजेंट होगा तो ये नील 1 2 3 ग्लाइकोसाइलेज काम करेगा। आई होप बेस एक्सcision रिपेयर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर
समझ ही रहे हो, बेस में अगर हमने सिंगल बेस को रिमूव किया है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर में अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम रिमूव कर रहे हैं, इंक्लूड्स द ब्रेकिंग ऑफ अ phosphodiester bond on either side of lesion on the same strand resulting in excision of an oligonucleotide। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है कोई एंजाइम देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे सीधा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जहाँ पे डैमेज है दोनों साइड ऑन ईदर साइड ऑफ द लेजन रिजल्टिंग इन एक्सक्रीजन ऑफ एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। कि सिंगल बेस पेयर नहीं रिमूव हुआ, सिंगल बेस नहीं रिमूव हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स स्मॉल लेस देन 10। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, लेस देन 10। अगर न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो रहे हैं, शॉर्ट चेन है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर। हमारा ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर भी दो टाइप्स का है, ग्लोबल जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर। ग्लोबल जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर कहाँ काम करता है, इट रिमूव्स डीएनए डैमेज एनीवेयर इन द जीनोम। ठीक है, कहीं पे भी कोई डैमेज होगी, ग्लोबल जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर काम कर सकता है। स्पेसिफिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। ये सिर्फ कहाँ काम करता है, इट रिपेयर्स ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉकिंग लेजन्स ब्लॉकिंग लेजन्स इन एक्टिवली ट्रांसक्राइब डीएनए। मतलब जहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वहाँ पे अगर कोई लेजन प्रेजेंट आ गया, उसकी वजह से हमारी ट्रांसक्रिप्शन रुक गई है, उस चीज़ को ये रिपेयर करता है हमारा कौन, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर। फाइन, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अब ग्लोबल जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर। ठीक है, यहाँ पे कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, UVRA UVRB। सबसे पहले कौन होगा, UVRA रिकॉग्नाइज करेगा डैमेज को, नेक्स्ट UVRB फिर क्या करेगा, फर्स्ट कट बाय UVRB एट द 5th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3' ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड। एक डैमेज न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पे UVRA प्रेजेंट है, UVRA ने रिकॉग्नाइज किया, UVRB क्या करेगा, 5' एंड 5th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3' ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड, 3' की तरफ हमारा जो 5th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा वहाँ पे कट लगाएगा, और सेकंड कट हमारा मारेगा UVRC। वो कहाँ पे कट क्रिएट करेगा, 8th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे टुवर्ड्स 5' एंड ऑफ डैमेज न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो क्लियर नहीं है तो ये एक डैमेज न्यूक्लियोटाइड है। UVRB कहाँ कट कर रहा है, 5th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3' एंड की तरफ, और UVRC 8th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टुवर्ड्स 5' एंड। ठीक है, यहाँ पे कट करेगा, जैसे यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया, कट करने से ये जहाँ पे डैमेज थी वो वाला एक सिर्फ सिंगल बेस, ये बेस था, सिर्फ ये बेस नहीं निकल रहा है, इतना रीजन निकल रहा है। तो फिर इसकी जगह नॉर्मल, फिर यहाँ पे DNA पॉलीमरेज एक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा, वैसे ही नॉर्मल रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। ग्लोबल जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर था। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सचिएंज रिपेयर है। यहाँ पे अगर रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि हमारा रेप्लिकेशन फोर्क ट्रांसक्रिप्शन एक जगह पर रुक गया है क्योंकि यहाँ पे एक लेजन प्रेजेंट है, RNA पॉलीमरेज
एक ही जगह पर अगर अड़ गया है या लेजन की वजह से रुक गया है, उसको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? MFD, ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपलिंग फैक्टर है ये MFD, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। देन वही UVRA UVRB का जो रोल यहाँ पे था वही काम करें, UVRA B आएंगे, ठीक है। UVRB कट लगाएगा एक 5th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टुवर्ड्स सी एंड UVRC एक कट करेगा 8th फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टुवर्ड्स 5 एंड, और उस एरिया से इतने रीजन से न्यूक्लियोटाइड्स निकल जाएंगे और फिर नॉर्मल हमारी रिपेयर काम करेगी। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर क्या करता है? इट करेक्ट्स मिसमैचेस रिजल्टिंग फ्रॉम एरर्स ऑफ रेप्लिकेशन। कोई मिसमैच, अगर नॉर्मल हमारे पेयर्स कौन से हैं? ATGC। मिसमैच मीन्स अगर A के साथ C आ गया, नॉर्मल की जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड आ गया है, बेस आ गया, तो जैसे यहाँ पे है दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल हमारा न्यूक्लियोटाइड पेयर, ये मिसमैच है GT, ठीक है। तो मिसमैच को ठीक करने के लिए जब रेप्लिकेशन के टाइम मिसमैच को रिकॉग्नाइज कहाँ करेंगे कि अगर हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये हमारा न्यू स्ट्रैंड है, तो मिसमैच हम वहीं रिपेयर करेंगे ना कि न्यू स्ट्रैंड पे हम चाहेंगे कि ये वाला बेस रिप्लेस हो जाए। तो अब हमारी जो रिपेयर मशीनरी है वो कैसे रिकॉग्नाइज करे कि कौन सा पेरेंट स्ट्रैंड है और कौन सा न्यू स्ट्रैंड है? उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या है? मिथाइलेशन। अगर देख रहे हो आप CH3 ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। अगर हमारे ड्यूरिंग क्या होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड पे हमारा क्या है? मिथाइलेटेड स्ट्रैंड है, ठीक है। देख रहे हो न्यू स्ट्रैंड जो भी फॉर्म हुआ है वहाँ पे कोई मिथाइलेशन नहीं है, तो हमारी रिपेयर मशीनरी यही रिकॉग्नाइज करती है। और हम ये नहीं है कि न्यू स्ट्रैंड या डॉटर स्ट्रैंड है जो वो उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप को भी ऐड ही नहीं होगा। इन थोड़े टाइम बाद वो मिथाइल ग्रुप या इसकी भी मिथाइलेशन हो जाएगी, बट जब तक नहीं है तो वो रिपेयर मशीनरी काम कर सकती है। इसने रिकॉग्नाइज़ किया कि क्या पेरेंटल स्ट्रैंड है, वहाँ पे जो मिथाइलेटेड स्ट्रैंड है वहाँ पे ये बाइंड नहीं करेगा। जो हमारा न्यू स्ट्रैंड है जहाँ पे मिथाइलेशन नहीं है उसने रिकॉग्नाइज़ किया। कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं? MUT-S, MUT-L, MUT-H। फर्स्टली क्या होगा? MUT-S हमारा है वो रिकॉग्नाइज़ करेगा मिसमैच को। नेक्स्ट जो MUT-H है, येलो से आप देख सकते हो, न्यू स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड किया है ना, पेरेंटल स्ट्रैंड पे नहीं बाइंड किया। क्लीव करेगा अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड को ऑन 5' साइड ऑफ G in GATC सीक्वेंस। फाइव डे साइड ऑफ G in GATC सीक्वेंस, ये GATC सीक्वेंस है, 5 डे साइड की तरफ बाइंड करता है हमारा MUT-H। MUT-H क्या है? एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस निक प्रोड्यूस करेगा, निक किया इसने, फिर एंडोन्यूक्लियस से यहाँ कट लगाया, फिर किसका काम आएगा? एक्सोन्यूक्लियस। देख रहे आप यहाँ से फिर एक कट करता जाएगा, फिर जब कट हो जाएगा स्टैंड वहाँ पे फिर DNA पॉलीमरेज एक्ट करेगा, नॉर्मल बेस ऐड करेगा,
टाई गेज सील करेगा और हमारा रिपेयर हो जाएगी। आई थिंक इट्स क्लियर, मिसमैच रिपेयर।